सिंह राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त 2025 का राशिफल और नक्षत्र फल लेकर के आया हूं और सार रूप में कहूंगा कि यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। थोड़ा परिश्रम करो और दुगना फल प्राप्त कर लो, क्योंकि इस सप्ताह जो ग्रहों के विशेष जो योग बन रहे हैं वो आपके लिए फेवरेबल है, अच्छे हैं। ऊपर से थोड़े नेगेटिव दिखते हो लेकिन अंदर से काफी बेटर रिजल्ट दिख रहा है। यानी ये सप्ताह है कुछ कर गुजरने का है, प्रयास करने का है, उत्तम फलों को प्राप्त करने का है। तो आप जुट जाइए, जो जो काम पेंडिंग पड़े उसकी एक लिस्ट बना लीजिए कि इस सप्ताह एक एक करके इन सभी कामों को पूरा करना है। भाग्य भी आपका साथ देगा, समय भी आपका साथ देगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। और इसे और डीप और गहराई से जानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए एक जैसा समय नहीं हो सकता है। तो हम इसे जानेंगे आपके जन्म नक्षत्र मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी के आधार पर भी। यानी इन सिंह राशि वाले इन 3 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में जन्म लेते हैं तो आपका जो जन्म नक्षत्र है उसके हिसाब से और गहराई से कैसा समय रहने वाला है, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है या कोई एक्स्ट्रा फायदा तो नहीं मिल रहा है, इन सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और ये जो आपका जन्म नक्षत्र में आपको नहीं पता, आपको कंफ्यूजन है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर हमारे इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए। नीचे एक लाइन जरूर लिख देना, मेरा जन्म नक्षत्र बताएं, तो मैं आपको बताऊंगा। और शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आपके हेल्थ की चर्चा करते हैं। हेल्थ के मामले में सप्ताह इतना उम्दा नहीं है। सूर्य आपके 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता और आत्मविश्वास तो आपका कमजोर है, लेकिन पराक्रम बेहतर है। यानी कि आप मन में बस एक भाव रखिए कि मुझे सक्सेस मिलेगी और जुट जाइए, तो पक्का आपको एक अच्छा परिणाम, शानदार परिणाम प्राप्त होगा, इसमें कोई डाउट या शक नहीं है। सूर्य की उपाय जरूर कर लें। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करने से आपको विशेष राहत मिलेगी। यानी कि ये मंत्र जप करने से आपको बहुत ही शानदार अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और आपका समय श्रेष्ठ रहेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो आपको ये तो राशि के आधार पर आपने देखा कि सूर्य नेगेटिव है, लेकिन इसको और डीप या गहराई से देखते हैं। यदि आपका जन्म नक्षत्र मघा है तो मूल आपका कर्म नक्षत्र है, रेवती आपका आधार नक्षत्र है। और हम देखेंगे कि इन 3 नक्षत्रों में कोई शुभ या अशुभ ग्रह ट्रांजिट कर रहा है, कोई पाप ग्रह ट्रांजिट कर रहा है। तो मघा नक्षत्र में इस समय किसी भी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। मूल नक्षत्र में आप देखेंगे तो मूल नक्षत्र में भी जो है किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है और रेवती नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। तो इन तीनों ग्रह में ट्रांजिट नहीं होने से जैसा सिंह राशि वाले व्यक्तियों को फल मिल रहा है, सेम यही फल आपको प्राप्त होगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में देखें तो केतु का ट्रांजिट हो रहा है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं, अश्विनी में कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। तो पूर्व फाल्गुनी में केतु का ट्रांजिट होने का मतलब यह है कि केतु इस समय आपके लग्न से ट्रांजिट कर रहा है और केतु एक पाप ग्रह है, तो कहीं ना कहीं आपको मेंटल टेंशन, दिक्कत या ज्यादा समस्या देता है। तो जो हेल्थ वाली प्रॉब्लम जो है वो स्पेशली जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लिया उन जातकों को, उन लोगों को ज्यादा परेशान ये कर सकता है। तो आपको ज्यादा सावधान सतर्क रहना है। केतु के लिए ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करें। भैरव जी की या फिर हनुमान जी की या भगवान गणपति की किसी की भी उपासना करें। वैसे आपके लिए हनुमान जी की उपासना करेंगे तो इसका सबसे बेहतरीन परिणाम मिलेगा, यानी जो भी दिक्कत है उसका सोल्यूशन आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों की। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अभी देखेंगे कि मंगल का ट्रांजिट हो रहा है इस सप्ताह, पूरे सप्ताह। तो मंगल के ट्रांजिट से आपको कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगल आपका वैसे कारक ग्रह है तो इतना परेशान नहीं करेगा। लेकिन उसकी फितरत क्या है कि वो एक पाप ग्रह है, तो पाप ग्रह तो कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिन जिन लोगों का है उनको क्या ध्यान रखना है कि एक तो आपको जो है वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, परिश्रम ज्यादा करना है, वाणी में कठोरता नहीं रखनी, सॉफ्ट स्पोकन रखना है। पारिवारिक सुख प्रभावित हो रहा है तो थोड़ा आपको मानसिक चिंता जो है परिवार की तरफ से भी रह सकती है। ये 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। और आपका जो आर्थिक मामला है वह भी इतना श्रेष्ठ या बेस्ट नहीं है। कहने का मतलब कि मघा वाले जो लोग हैं, मघा नक्षत्र वाले लोग हैं सिंह राशि में, वो सबसे बेस्ट फल उनका है। पूर्वा फाल्गुनी वालों का थोड़ा दिक्कत है और उत्तरा फाल्गुनी वालों को ज्यादा समस्या है, क्योंकि मंगल एक पाप ग्रह उनके ट्रांजिट कर रहा है और 2nd हाउस में अभी आया है। तो 2nd हाउस में आना इतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी वालों को ज्यादा दिक्कत है। अब देखेंगे आपका जो कर्म नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी वालों का, उत्तराषाढ़ा, तो उत्तराषाढ़ा से अभी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है और भरणी नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो नक्षत्र फल मैंने आपको बताया और इसकी रेमेडी आपको साथ बताई है उसको अप्लाई करें।
जैसे पूर्व फाल्गुनी वालों को केतु का और उत्तरा फाल्गुनी वालों को मंगल का उपाय जरूर करना है। और दोनों के लिए ही हनुमान जी की पूजा उपासना सबसे श्रेष्ठ है। मंगल की दान कर सकते हैं, मंगल के मंत्र ओम अमंगारकाय नमः का जप करने से भी उत्तरा फाल्गुनी वालों को विशेष राहत मिलेगी, समय अच्छा रहेगा, भाग्य का आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। अब वापस राशिफल पे आते हैं और देखते हैं कि नौकरी पैसा वालों के लिए समय कैसा है। तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय जो उत्तम फल वाला है, पॉजिटिव है, भाग्य का भी साथ मिल रहा है, सहयोग जो है अपने अधिकारियों का, सहकर्मियों का सभी को प्राप्त होगा, यानी कि उत्तम फल है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हेल्थ इश्यू कोई समस्या होती तो अपने जो सहयोगी उनको अवगत करवा दें और काम जो है उसको टालने की कोशिश ना करें। मैंने जैसा आपको बताया कि थोड़ा परिश्रम दुगना फल, यानी कि थोड़ा सा आप अगर इन दिनों में मेहनत कर लोगे तो इधर उधर सबका सहयोग मिलने से ये सप्ताह बहुत ही शानदार रहेगा और अच्छे परिणामों की आपको प्राप्ति होगी। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए उत्तम समय है। व्यापारियों का यूं मान करके चलो, जो शनि है जब से वक्री हुआ है तो आपका समय ज्यादा उम्दा व ज्यादा अच्छा, ज्यादा श्रेष्ठ हुआ है। इसका अच्छा फल आपको प्राप्त होगा और आपका ये जो व्यापारिक लाभ है और ज्यादा अच्छा रहे, बेहतरीन रहे, इसके लिए भगवान गणपति की पूजा उपासना और हनुमान जी की पूजा उपासना आप करें तो इससे आपका समय बेहतर रहेगा। क्योंकि सिंह राशि वालों व्यक्तियों के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना जो है उनको इस समय करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल और शनि ये दोनों ग्रह आमने सामने आ गए हैं। और ये जो है आपका मंगल धन भाव में, शनि अष्टम भाव में है। मंगल आपका शत्रु राशि में, शनि आपका वक्री चल रहा है। इसलिए आप जितनी ज्यादा हनुमान जी की उपासना करेंगे उतना ज्यादा आपका व्यापारिक लाभ श्रेष्ठ रहेगा। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से ये सप्ताह आपके लिए उम्दा रहेगा, अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होने वाली है। माता पिता दोनों से एक अच्छा सहयोग है, उनके प्रति कोई चिंता, दिक्कत या परेशानी रही थी तो वह समाप्त होगी और आगे जो है इस दृष्टिकोण से, पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से समय आपका अच्छा कहा जा सकता है। आपके लिए जो है 3 अगस्त का दिन, यानी कि रविवार का दिन थोड़ा दिक्कत या परेशानी वाला रहेगा। इस दिन जरूर थोड़ा परिवार में कोई दिक्कत समस्या हो सकती है, अदरवाइज और दिनों में समय बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख के मामले में समय पहले की अपेक्षा सुधरा है। शनि के वक्री होने से पॉजिटिविटी बढ़ी है, तो आपका जो जीवन साथी के साथ में बॉन्डिंग है वो अच्छा कह सकते हैं। खास करके ये सप्ताह इस मामले में बहुत ही अच्छा है। कोई विवाह की चर्चा चलती है तो उसमें भी एक सकारात्मक पक्ष यहाँ दिखाई देता है, यानी कि आपका कोई रिश्ते की बात चल रही है, विवाह की लायक आपकी आई हुई है, तो उसमें बात आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समय आपका ठीक है। लिव इन में रहते हैं तो भी जीवन साथी के साथ में आपका अच्छा बॉन्डिंग बनेगा। और यदि आपका कोई रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, कोई आपका महिला मित्र, पुरुष मित्र है, तो उस मामले में भी जो है आपके लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा उम्दा कहा जा सकता है। बात करेंगे अब आपके आर्थिक पक्ष की। तो देखो आर्थिक पक्ष में क्या है, आपका जो आर्थिक पक्ष का ग्रह है बुध, वो जाकर के बैठा है 12th हाउस में। 12th हाउस में बैठ करके वो क्या है, अभी वक्री हुआ है, अस्त भी चल रहा है। तो बुध वैसे आपके लिए नेगेटिव है, वक्री अस्त तो कमजोर हो गया है, तो न तो आपको कोई विशेष लाभ दे रहा है, न आपको कोई नुकसान दे रहा है, न तो कोई अनियंत्रित खर्चे दे रहा है, न कोई टेंशन दे रहा है। तो आर्थिक मामले में समय बेटर है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आर्थिक मामले को और ज्यादा बेहतरीन करने के लिए भगवान गणपति की पूजा उपासना करना आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। विद्यार्थियों की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। भाग्य का भी भरपूर सहयोग मिलेगा, पराक्रम भी अच्छा करोगे और रिजल्ट भी आपको शानदार मिलने वाला है। यानी इन दिनों होने वाले एग्जाम्स में आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। अब भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका ठीक है, अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है। और रेमेडी में मैंने जैसा बताया, नक्षत्र के हिसाब से भी आपको रेमेडी बताई और आपके जीवन के क्षेत्र के हिसाब से भी आपको रेमेडी बताई कि किन को कैसी रेमेडी करने से ज्यादा अच्छा फल मिलेगा और ज्यादा पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। और ये शनि का ढैया भी आपको इतना ज्यादा परेशानियां पीड़ित नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ा परिश्रम दुगना फल वाली स्थिति है, उसका भरपूर लाभ उठाइए, खूब मेहनत करिए, रुके हुए कामों को पूरा करने का प्रयास करिए। और जन्म नक्षत्र पता करना है तो मैंने आपको बताया, कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पर हमें अपना जो है जन्म विवरण भेज दीजिए, नीचे लिख दीजिए जन्म नक्षत्र बताएं। और ये सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ रहे, इसकी हम बहुत बहुत कामना करते हैं। नमस्कार।